शादी किसी भी इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंसान को चूज कर रहे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए हम उसे अपना पार्टनर बना रहे हैं। तो ये चूज करना वाइजली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में ये क्वेश्चन आते होंगे कि मुझे लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, भरे पड़े हैं मेरे डीएम्स कि सर हम अरेंज करें या लव करें, बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है फॉलो करने का भाई? बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पर डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे से लाइव में 1-to-1 बैठ के बात कर सकते हो। सो दैट्स ए ग्रेट थिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये डिसाइड करना कि मुझे लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन का अपना कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, सामने वाले इंसान की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या सोचती है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको चूज करने के लिए कि लव करोगे या अरेंज करोगे। होता है ना, चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं ना लाइफ में। लेकिन आप चाहे लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो, उसके कुछ अप्स हैं तो कुछ डाउन्स भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो आइए बात करते हैं कि अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए बेटर क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, और अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या अच्छाइयाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं लव मैरिज की, कि अगर आप किसी इंसान के साथ लव मैरिज कर रहे हो तो उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह होती है ना कि चॉइस एंड कंपेटिबिलिटी, कि लव मैरिज में आप फ्री होते हो किसी इंसान को चूज करने के लिए, कि आप जा रहे हो कि कोई इंसान आपको पसंद आएगा, किसी से प्यार होगा तब ना वो मैरिज में आएगा, लव मैरिज होगा। तो सबसे पहले आपको प्यार करने के लिए कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो आपको पसंद होगा, जो आपकी चॉइस का होगा, जिसे आप पसंद कर रहे होंगे, वो इंसान आपको मिलेगा। और फ्रीली आप सामने वाले इंसान के साथ एक फ्रीडम के साथ उस इंसान को लाइक कर सकते हो, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल लाइक के बेस पर आप सामने वाले इंसान को चूज कर रहे हो, एक म्यूचुअल कंपेटिबिलिटी के बेस पर आप इंसान को चूज कर रहे होंगे। दैट इज ए ग्रेट थिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर। दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जब आप लव मैरिज कर रहे होते हो, क्योंकि आपने मैरिज करने से पहले सामने वाले इंसान को जान लिया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसको क्या चीज़ पसंद है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो गुस्से में, एंगर में, प्यार में नॉर्मली कैसा बिहेव करते हैं, क्या आप उनके बिहेवियर के साथ लाइफ जी सकते हो, ये आपको एक आइडिया हो चुका होता है। तो आपको उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दैट्स ए ग्रेट थिंग फॉर ए रिलेशनशिप। तीसरी चीज आती है इमोशनल कनेक्शन। आपको लव मैरिज तभी होगा ना जब आपको सामने वाले इंसान से लव होगा। और लव कैसे होता है? सब इमोशनली आप कनेक्ट होते हो सामने वाले इंसान से। तो जब आप एक इंसान के साथ लव मैरिज कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी उस इंसान के साथ एक कनेक्शन फील करते हो। आपको अब आकर के मैरिज के बाद कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो सामने वाला इंसान क्या है, उसके साथ टिपिकली यही होता है कि आप लव मैरिज में क्या होता है कि आप कनेक्शन ऑलरेडी बना चुके होते हो सामने वाले इंसान के साथ। दैट्स ए ग्रेट थिंग कि आपकी एक वाइब मैच हो रही है, आपके कनेक्शंस बन रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसा इंसान अगर हमारा लाइफ पार्टनर बनेगा, पूरी लाइफ के लिए आएगा, दैट विल बी ग्रेट थिंग फॉर अस। और चौथी चीज है इंडिपेंडेंस। आप इंडिपेंडेंट होते हो चूज करने के लिए इंसान को। क्या होता है ना कि लव मैरिज में एक तरीके से वो आपका अपना डिसीजन होता है। लाइफ में ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप जो कर रहे हो या जो चूज कर रहे हो वो आपका अपना डिसीजन है या किसी और का है। जब वो डिसीजन आपका खुद का होता है ना, इट गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, कि यार हाँ, डिसीजंस हमारे हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, गलतियाँ अच्छाइयाँ हमारी होगी, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये डाउन साइड भी हो सकता है आपकी, कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आपने इंसान को चूज कर लिया और कुछ भी गलत हो रहा है। पेरेंट्स तो यही बोल देंगे ना, भाई तूने चूज किया था। एक्चुअली हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं अरेंज मैरिजेस में, कि यार अगर कुछ भी गलती हुई आप थोप दोगे अपने माँ बाप पे कि भाई तुम्हारी गलती है, मैंने थोड़ी ना चूज करके लाया है, तुम चूज करने गए थे, तुम देखने गए थे, तुमने ये नहीं देखा। दैट्स द थिंग। बट कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं लव मैरिज में। तो अब अगर हम बात करें अरेंज मैरिजेस की, कि अरेंज मैरिज में क्या चीज़ ठीक है, क्या अच्छा है, तो सबसे पहली चीज़ होती है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। कि जब यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी इंसान को चूज करने खुद नहीं जाते हो, आपकी फैमिली का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। किस इंसान को चूज करना है, कहाँ पे जाना है, किसको देखने जाना है, बहुत सारी चीज़ें फैमिली इसमें हैंडल कर रही होती है। मतलब मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है फैमिली की। और फैमिली इसमें बहुत सारी चीज़ें देखती है, इन्वॉल्व होती है। जब फैमिली कास्ट देखेगी, रिलीजन देखेगी, कंपैटिबिलिटी देखेगी, अपनी एक जो होती है ना हैसियत, वो चीज़ें देखेंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बहुत सारी चीज़ें फैमिली देखती है। मतलब फैमिली पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से उनका अपना लाइफ को लेकर के जो एक्सपीरियंस रहा है कि लाइफ क्या होनी चाहिए, लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो बच्चे हैं एज ए
एडल्ट या एज ए चाइल्ड जब हम जा रहे हैं किसी इंसान को चूज करने, या हम अभी थोड़े थोड़े 20s में हैं, अपने 30s में हैं, तो हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है जितनी हमारे पेरेंट्स को है। समझ रहे हैं, उन्होंने लाइफ को एक नज़रिए से देख रखा है, तो उन्हें पता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। कई बार वो चीज़ें बियॉन्ड द लाइन चली जाती है, वहाँ पर हमें खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, बट बहुत सारे टाइम्स पर वो हमारे लिए वो चीज़ें देख सकते हैं जो शायद हम नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि अगर हमें किसी से प्यार है तो हमें उसमें फ्लॉज ही नहीं दिखेंगे, हमें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा कि बस मिल जाए वो इंसान। होता है ऐसी चीज़ें लाइफ में। दूसरी चीज़ आती है सोशल सपोर्ट, क्योंकि अरेंज मैरिज को टिपिकली ये समझा जाता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा तरीका है शादी करने का, क्योंकि इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, तो मतलब एक सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल तरीका है जहाँ पर आप सोसाइटी के सामने एक प्राउड के साथ चीज़ें कर सकते हो। आई नो लव मैरिज इज ओके, लव मैरिज इज ऑल्सो प्राउडफुल, बट क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में ये चीज़ें हैं, आपके पेरेंट्स के माइंड में भी ये चीज़ें हैं कि यार ये शादी जो है ऐसे नहीं हो रही है, लव मैरिज हो रही है, इन्होंने पसंद कर लिया है अपने से तो शादियाँ हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अभी बेसिक्स हैं। तो अगर आप अरेंज करते हो तो एक पूरा सोशल सपोर्ट मिलता है, पूरी फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कल्चरल वैल्यूज़, क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा सामने वाले इंसान का कल्चर क्या है, आपका कल्चर क्या है। मतलब आप नहीं देखोगे, वो आपकी फैमिली ऑलरेडी देख लेगी ये चीज़ें कि कल्चरल वैल्यूज़ बनेंगे, कल्चर के हिसाब से चीज़ें होंगी, कल्चरल सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने कल्चर से अलग होना पड़ेगा या आपको भागना पड़ेगा। कई बार क्या होता है लव मैरिज में आप फैमिली से हट के भाग करके शादी कर रहे हो, कहीं आपको ये करना पड़ रहा है, इतने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। बट अगर आप अरेंज कर रहे हो तो सोसाइटल होता है, कल्चर भी उसमें मैच करते हैं, कल्चरल वैल्यूज भी मैच करते हैं। समझ रहे हैं। और चौथी चीज आती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अरेंज मैरिज में क्या होता है ना, चीज़ों को सब्जेक्टिव नहीं देखा जाता है, इमोशंस के साथ जोड़ करके नहीं देखा जाता है, चीज़ें ऑब्जेक्टिव देखी जाती हैं कि क्या गुण है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या ये अच्छे से किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, क्या इसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है, क्या मेरी लड़की को अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, क्या इसके साथ मेरी लड़की की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, वो अच्छे से फाइनेंशियल सिचुएशंस में कोई क्राइसिस तो नहीं है, फैमिली सपोर्ट कैसा है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कैसा रहा है, उनकी फैमिली का रिकॉर्ड क्या रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके भाई बहन, मतलब बहुत सारी चीज़ें फैमिली देखती है और ऑब्जेक्टिवली देखती है। अगर आप प्यार में हो तो आप ये चीज़ें नहीं देख पाओगे, आप पूछ भी नहीं पाओगे सामने वाले इंसान से। मैक्सिमम टाइम पर मैंने देखा है लोगों को प्यार में अपने पार्टनर के अलावा उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी मतलब आइडियली पता ही नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो उसने शेयर कर दिया है, अच्छी अच्छी बातें, वहीं तक पता होता है, बाकी उसकी फैमिली क्या है मैक्सिमम टाइम पे तो लोग पूछते तक नहीं है कि तुम्हारी फैमिली क्या है, मम्मी पापा क्या है, वो कैसा सोचते हैं, उनकी क्या विचारधारा है, क्या थिंकिंग्स हैं, कैसी फैमिली में तुम्हारे इन्वायरमेंट है, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं लव मैरिज में। लव में तो हम तक प्यार कर रहे हैं, बस प्यार कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिवली नहीं देखोगे, जस्ट प्यार के बेस पे चले जाओगे ना, अगर तुम जिंदगी में करियर वाइज सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है और उसको करने की ललक भी नहीं है जिंदगी में, सामने वाला इंसान बस तुमसे प्यार कर रहा है, 24 घंटे तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, और तुमने शादी कर लिया, फिर क्या होगा। समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिवली देखना भी जरूरी होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो अरेंज मैरिज के हैं। बाकी अगर हम ऑब्वियसली बात करें ना, तो मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि वो लव मैरिज है या फिर आपका अरेंज मैरिज है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप दोनों की कमिटमेंट किस लेवल पे है, आप एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हो, कितने कंपेटेबल हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए कितने एडजस्ट करने को रेडी हो। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी शादी कितना चलने वाली है, आपने शादी अरेंज किया हो या लव किया हो। समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता एज ए अरेंज मैरिज या एज ए लव मैरिज अच्छा चले, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है, एक दूसरे के बारे में जानो, एक दूसरे की फीलिंग्स, उनका बिहेवियर, वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं। तो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते हो ओपनली, जो आपके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं वो आप शेयर कर सकते हो, वो अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है ना, तो एक शादी अच्छी चलेगी। और अगर ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ओपन कम्युनिकेशन, अगर ये नहीं आ पा रहा है ना, तो शादी चाहे आपकी लव मैरिज हुए हो या अरेंज मैरिज हुए हो, वो रिश्ते अच्छे नहीं चलते। समझ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा और आपको डिसाइड करने में ये हेल्प करेगा कि आपको लव करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। हर एक चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। समझ रहे हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।